Hello everyone, myself is V. Kannauji, Assistant Professor Botany. Today my topic is Secondary Growth of Root. तो आज हम रूट में एक ऐसा द्वितीयक वृद्धि होती है उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम पढ़ा था। तो सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ का तात्पर्य है कि सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण होना ही सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो क्या होता है, कैम्बियम की सक्रियता से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और इस क्रिया में क्या होता है कि प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है, चाहे वह स्टेम में हो या रूट में हो। और यह क्रिया जो होती है विभाजन करने वाली जो हमारे सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में विभाजन होती है और उसके फलस्वरूप यह सेकेंडरी ग्रोथ की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ एक टाइप की कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ होती है जहाँ पर कैम्बियम जो होता है वह नीचे की ओर जाइलम और ऊपर की ओर फ्लोएम का निर्माण करता है, जो एक केंद्रकीय वलय का निर्माण करते हुए यह ग्रोथ होती है। जिसलिए हम इस सेकेंडरी ग्रोथ को किसके नाम से जानते हैं? कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ भी इसको हम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ अगर देखा जाए तो मेनली टू टाइप के होते हैं। तो अपन देख लेते हैं पहले सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ दो प्रकार के होंगे। ये कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ है। पहला होगा स्टीलर ग्रोथ, स्टीलर ग्रोथ, और दूसरा होगा नॉन स्टीलर ग्रोथ, नॉन स्टीलर ग्रोथ। तो स्टीलर ग्रोथ में तात्पर्य होता है कि जो सेंट्रल सिलेंडर होता है जहां स्टील पाया जाता है, क्लियर, वह स्टील क्षेत्र में अगर सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया होती है तो हम उसको बोलते हैं स्टीलर ग्रोथ। तो ऐसा क्षेत्र हमारे पास दो होते हैं। कौन कौन से? पहला होगा डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, और दूसरा है डाइकॉट रूट। इन दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। नॉन स्टीलर रीजन होता है जहां पर मतलब कह सकते हैं कि स्टीलर रीजन होते हैं उनके जो पेरिफेरल रीजन होते हैं जहां पर स्टील नहीं पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स, फ्लोएम, पेरिसाइकिल्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, वहाँ की जो कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है या डिफरेंशिएशन होता है उसके फलस्वरूप कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है और ग्रोथ करके वहाँ पर वह विशेष प्रकार की कोशिकाओं का या टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टीलर ग्रोथ। जिससे क्या बनता है? पेरिडर्म का निर्माण होता है, ये बनाता है पेरिडर्म। तो आज का हमारा हमने डाइकॉट स्टेम तो पढ़ चुके हैं पहले से। आज का हमारा टॉपिक है डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डाइकॉट स्टेम होता है, तो डाइकॉट स्टेम में जो स्टील में जो वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होता है, वह वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडोर्क वेस्कुलर बंडल होता है। मतलब जो जाइलम और फ्लोएम एक ही मतलब साथ रहते हैं अल्टरनेट, और एक कैम्बियम के द्वारा वह विभाजित होते हैं। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडोर्क वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। परंतु रूट में इसकी स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंस होती है। रूट में क्या होता है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वह रेडियल एंड एक्सार्क होता है। रेडियल मीन्स क्या होगा कि ऐसा वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पैचेस में पाए जाते हैं, और एक्सार्क जाइलम से तात्पर्य होता है कि मेटा जाइलम जो है वह सेंटर की ओर होते हैं और प्रोटोजाइलम क्या होती है? परिधि की ओर होते हैं। जैसे हम डायग्राम से देख सकते हैं इसको।
तरह से देखा जाए तो एक रूट की स्ट्रक्चर होती है, ये कहलाती है फ्लोएम। एक पेचेज में हो गया, ये हो गया जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पेचेज में हमको देखने को मिलती है। अब क्या होता है, ये इसका जाइलम कैसे होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सार्क टाइप का जाइलम यहाँ पर पाया जाता है। तो एक्सार्क जाइलम से तात्पर्य है कि जो परिधि की ओर जो होते हैं, छोटा जाइलम आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। ये क्या कहलाता है, प्रोटोजाइलम। और सेंटर की ओर जैसे हमने देखा कि क्या होता है, ये जाइलम की साइज जो है बड़ा होता है, जिसको अपन बोलते हैं मेटाजाइलम। क्लियर। तो एक रूट की मोटी मोटी एक स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है कि इस रूट में सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया, स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया के साथ ही प्रारंभ हो जाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया होती ही है सेकेंडरी मेरिस्टेम या कैम्बियम की फॉर्मेशन होने के साथ ही सेकेंडरी ग्रोथ की क्रिया प्रारंभ होती है, और जिससे रूट की भी मोटाई में वृद्धि होती है, और इसमें भी सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि यह जो प्रोसेस है वह 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, यहां पर होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप का फॉर्मेशन, फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप। तो पहला कैम्बियम स्ट्रिप बनेगा, वो कैसे बनेगा, क्लियर। तो ये जो जाइलम सेल्स होती है, तो जो जाइलम सेल होती है या टिश्यूज होती है, इसके ऊपर एक स्ट्रिप का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर की जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या होती है, डिडिफरेंशिएशन होती है। डिडिफरेंशिएशन होने से क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, एबव जाइलम, एबव जाइलम टिश्यू के ऊपर में जो भी सेल्स होती है उसमें डिडिफरेंशिएशन की क्रिया होती है, और उस डिडिफरेंशिएशन की क्रिया से हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है, और यही सेकेंडरी मेरिस्टेम आगे चल करके क्या बना लेता है, इसको बोलते हैं अपन कैम्बियम स्ट्रिप, कैम्बियम स्ट्रिप। तो इस तरह से पहला कैम्बियम स्ट्रिप बना, किसके ऊपर, जाइलम के ऊपर, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप जो हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप का फॉर्मेशन होगा, सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप। अब सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप का फॉर्मेशन कहां पर होगा, फ्लोएम के पास। तो अपन इसको सेकेंड डायग्राम से देख सकते हैं। तो फ्लोएम्स पाए जाएंगे 1 2 3 4। अब यह देखने को मिलता है कि जो फ्लोएम होता है, उस फ्लोएम के नीचे की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन होने के पश्चात यहाँ पर भी सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और यही सेकेंडरी टिश्यूज क्या बनाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जो क्या बनाती है, कैम्बियम स्ट्रिप का फॉर्मेशन करती है। तो ये क्या हुआ, फ्लोएम की निचली सतह, तो बिलो फ्लोएम टिश्यू डिवाइड होगी, वहां डिफरेंशिएशन की क्रिया होगी, वहां की सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होगा, और वह सेकेंडरी मेरिस्टेम आगे चल के क्या बोलेगा, सेकेंड नंबर का क्या बना लेगा, कैम्बियम स्ट्रिप का वो फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से स्टेप 2 में बन गया फ्लोएम के नीचे कैम्बियम स्ट्रिप, और स्टेप 1 में बन गया जाइलम के ऊपर कैम्बियम स्ट्रिप। अब
जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। तो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो हम इसको इस डायग्राम में ही देख सकते हैं इसको कि कैसे कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो देख जैसे कि यहां पर से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, ये जुड़ गए और ये, तो जिस तरह से हमने उधर पढ़ा है तो वैसे ही सेम होगा। जाइलम के ऊपर की सेल्स फ्लोएम की नीचे की जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके पूरे एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कैम्बियम रिंग। तो इस तरह से जाइलम के ऊपर स्ट्रिप बनेगा, फ्लोएम के नीचे स्ट्रिप बनेगा और दोनों कैम्बियम स्ट्रिप जो है आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हमने देखा था फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के केस में कि दोनों कैम्बियम आपस में जुड़ करके कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। सेम वैसे ही रूट में भी क्या होता है कि दोनों स्ट्रिप के जो कैम्बियम स्ट्रिप है वह दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ करके इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यह हुआ फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। अब चौथा स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। तो सेकेंडरी टिश्यू क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें विभाजन होगा। विभाजन होने के पश्चात यह ऊपर की ओर फ्लोएम इस तरह से और नीचे की ओर जाइलम का ये लगातार फॉर्मेशन करता है। इस तरह से जाइलम बनाएगा, इस तरह से फ्लोएम का निर्माण हुआ और रूट अपनी मोटाई में वृद्धि करता है। क्लियर। अब इस क्रिया में क्या होता है कि जो जाइलम होता है वह परिधि की ओर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए इसी कारण क्या होता है कि रूट में हमको पीथ का निर्माण नहीं होता। स्टेम के केस में क्या होता है, पीथ बनता है। रूट के केस में क्या होता है कि पीथ का निर्माण नहीं होता है और जो इसका जो मेटाजाइलम पूरे सेंटर में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं और इस तरह से लगातार यह वृद्धि होती है और वृद्धि होकर के एक डाइकॉट रूट का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और अपनी मोटाई में वृद्धि करता है। तो ये हुआ हमारा डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम पेरिडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।